आप मुझे बताइए, और रुखसाना किसको कहते हैं? बुखारी साहब आए 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट लीथल है, और फिर जो कुछ हुआ 9 मई को वो सबने देख लिया। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हमारी अदालतें कौन से मुल्क की हैं, कहाँ रहती हैं वो जजेस, कौन से जगह पे रहते हैं जहाँ वो ये सब कुछ नहीं देख सकते जो हम इस वक्त लोगों को दिखा रहे हैं। ये सब ने ही देखा होगा, सब ने ही इसकी बात भी की होगी। इसके बावजूद ही इज़ अलाउड टू गेट स्कॉट फ्री, बिल्कुल स्कॉट फ्री जाएं जी आप। और वही फिर दूसरी बात जो काबिल एतराज़ है वो ये कि इनको आपने गलत पकड़ा था MPO 3 में, आइंदा आपने MPO 3 में भी नहीं पकड़ना। यानी आप जाके यहाँ से मुनासिब समझें अगर कुरैशी साहब बम चढ़ा दें एक मजमे के ऊपर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करेंगे आप उसको, इसलिए कि मैंने हुक्म दे दिया है। ये अहकामात भी अदालतों से पहली दफ़ा ही हम सुन रहे हैं, ये इससे पहले नहीं थे। ये इंसाफी स्टाइल ऑफ इंसाफ जो है, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है हमारे लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि अदलिया पर लोगों का एतमाद होता है कि वो आंखें बंद करके फिर के फैसले करती हैं। मैं जब लॉ पढ़ रहा था तो हमें हमारे टीचर ने बताया वो कि ये जो कानून जो है ये अंधा होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंसाफ भी अंधा होता है। तो कानून बेला शुबा अंधा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ की आंखें तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुली रहनी चाहिए। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, क्योंकि अब मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम गुजर गया था, फिर वो गिरफ्तार हुए, फिर दोबारा पकड़े गए, कि वो भी वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी रहनुमाओं ने की है वो करेंगे, या फिर आपको लगता है कि कल मुलाकात के बाद कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1 महीना इस पर गौर व फिक्र किया, कल मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है। आपका सवाल बिल्कुल सही सिमत में है, इसलिए कि आपको याद होगा जेल गिरफ्तार होने से पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि मेरे बाद पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। सो ये कि मैं उनसे मुलाकात करके फिर लाया अमल तय करूंगा, ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ही हैज़ टू इनहेरिट द पार्टी। अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, खुदा ना खास्ता, विद इमरान खान, तो ही इज़ द पार्टी लीडर। अच्छा, ठीक है। लिहाजा वो यकीनी तौर पर कल मिलेंगे उनको। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये कि ये भी अल्टीमेटली 9 मई के जो वाक़यात हैं या सानेहात जिसको मैं कहूँगा, उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा। और वर्कर्स को कोई अच्छी सिमत दिखाने की कोशिश करेंगे। आधी बात आपने की, आधी करेंगे आधी नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करेंगे, लेकिन ये आपने नहीं कहा कि पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। मैंने कहा कि वो तो पार्टी, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अभी बिल्कुल हैं, रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को इनहेरिट करना है, और ये उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। बहुत देर से वो इसके मुतमन्नी भी हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरों के मुकाबले में, जो बाकी के लीडर हैं उसके मुकाबले में, अगर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को पार्टी हैंड ओवर करते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दैट विल बी ए फेयर डिसीजन। क्योंकि बाकी वालों का तो जिसको देखें उठा के वो मादा है, मतलब है वो तो हाल ही कोई नहीं है उनका। तो जिस तरीके से लोगों ने छोड़ा है खान साहब को, ये एक अच्छी मिसाल है शाह महमूद कुरैशी साहब कि उन्होंने वो हाल नहीं किया है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद पार्टी से, और मैं तो उनको समझाता था जी, वो समझते नहीं थे, जिस तरह बाकियों ने किया है। तो ये उसको क्रेडिबल बनाएगी, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव। अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का होना ज़रूरी भी है? इफ़ देयर इज़ एनी -1 फार्मूला, तो उसमें फिर किसी एक बंदे का तो होना ज़रूरी है जो पार्टी को फिर देखे। देखिए, अगर तो -1 होने जा रहा है, जो कि मुझे बाज़ाहिर नहीं लगता, अच्छा, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर ये क्या शाह महमूद कुरैशी, क्या शेख रशीद, क्या असद उमर, ये सब बेमानी हो जाएंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान के दम से है, पार्टी सिर्फ उनके होने से है। उनको माइनस करने के बाद कोई किसी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनके होते हुए देख ले पार्टी का क्या हाल हुआ है। अभी तो वो है ना, ही इज स्टिल द चेयरमैन जी। तो क्या हाल हुआ है, 4 हिस्सों में बट गई है पार्टी। सही, ठीक है। बहुत महदूद तादाद है जो अभी भी उनके साथ है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी एक प्रोमिनेंट शख्स हैं। बाकी जहांगीर तरीन के यहाँ घुस रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी में रास्ते ढूंढ रहे हैं, बाकी काफ लीग में जा रहे हैं। और एक पार्टी में उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमारे यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि तमाम तर विच हंटिंग के बावजूद फॉर सेवरल इयर्स टुगेदर, मोर देन 1.5 डेकेड, उनका एक MNA MPA नहीं टूटा। तो जेन्युइनली उनके पास गुंजाइश वो जेन्युइनली वो कहते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो हमारे सिटिंग लोग हैं इलेक्टेड, हम उनको बिट्रे नहीं कर सकते। और वो क्यों कहा है उन्होंने, उसका भी रिकॉल करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ 20 जुलाई को,
तो क्या भुरकस निकला था। उन 20 मुनहरफ लोगों को टिकट दिए थे ना, सारे अपनी सीटें हार गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सही है, नून लीग वो experiment करके देख चुके वो हैं। तजर्बा दोहराने जा हाँ। रहे हैं।